हाय हेलो नमस्कार। 26 अप्रैल 2003 ये वो दिन था जिस दिन एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसने अपना करियर छोड़ दिया बस हाइकिंग और माउंटेनियरिंग के चक्कर में, वो सवेरे 5 बजे उसी दिन निकला, एक कैन्यन की तरफ बढ़ा। और जिनको पता नहीं कि कैन्यन होता क्या है, कैन्यन वही होता है जहाँ पे पानी की धार अगर लंबे समय तक अगर रहे तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने हाइकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए वो सवेरे 5 बजे निकल गए, साइकिल से निकल गए और एक जगह पे साइकिल रख दिया क्योंकि उससे आगे और साइकिलिंग नहीं हो पाता। तो चलते चलते उस तरफ बढ़ने लगे, हाइकिंग कर रहे थे दोस्तों। और उनकी इतनी बदकिस्मती थी कि जो गड्ढा होता है, और गड्ढा याद रखिएगा कैन्यन में बहुत ज़्यादा गहरा होता है, चौड़ाई जो होती है वो कम होता है लेकिन गड्ढा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उस गड्ढे में जब वो उतर रहे थे और जस्ट हाइकिंग की प्रैक्टिस उन्होंने शुरुआत की थी, 2 घंटे ही हुआ था, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा पत्थर आके उस गड्ढे में आके लटक गया। गड्ढा ऐसा है और पत्थर आके बीच में फंस गया और ऐसा फंसा कि उनका जो हाथ है पत्थर ने आके उसको दबोच दिया। 300 किलो का पत्थर था, हाथ लटक गया है उसके अंदर। उनके पास खाने के लिए सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स में टोस्ट लेके गए थे और उनके पास सिर्फ 350 या 400 ml का पानी ही बचा था, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, 4 घंटे के बाद फिर घर वापस आ जाऊँगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब उनका हाथ फंस गया और उन्होंने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, अब उनका दिमाग जो है वो चलना बंद हो गया। ऐसे करके 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला, 5 दिन चला। कभी कभी वो बेहोश हो जाते थे और टाइम ऐसा भी आया कि उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ से यहाँ रुक गई। अब वो मरने के कगार में थे और वो सोते सोते एक टाइम पे, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि पानी भी नहीं था तो अपना यूरिन को भी वो पी जाते थे। तो इस तरीके का बदतर सिचुएशन में वो फंसे थे। और यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों आप लोग, जब वो बीच में जब उनकी आंख लग गई, जब उनको नींद आने लगा, ऑब्वियस सी बात है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब उनको नींद आने लगा तो नींद में उन्होंने एक सपना देखा। वो सपना क्या था दोस्तों पता है? वो सपना ये था कि वो देख रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, लेकिन उनका जो दाहिना हाथ है जो पत्थर में फंस गया है, उनका हाथ कट चुका है। और जैसे ही वो नींद से उठे उन्होंने सोच लिया कि मैं अपना हाथ काट दूंगा। और हाथ काटने के लिए भी उनके पास चाकू भी नहीं था, छोटा सा चाकू था, उसको फिर रोल एंड ट्विस्ट करते करते पहले अपने स्किन को काटा, फिर जाके किस तरीके से उन्होंने अपना हाथ को काटा है वो भगवान ही जानेंगे और वो ही जानेंगे। हाथ काटने के बाद वो फिर वहीं से निकले जैसे तैसे करके और एक नज़दीक गांव में पहुंच के उन्होंने अपना हाथ को भी लाया था और उस हाथ का अंतिम संस्कार भी किया। और आज उस बंदे के नाम पे एक फिल्म में बन चुका है 127 आवर्स, क्योंकि वो 127 आवर्स फंसे थे। उनका नाम है एरन रायलस्टोन। दोस्तों इतनी मुसीबत की घड़ी में बचने का जो संघर्ष है उस इंसान को क्या नहीं कर देता है। इसलिए मैं आप सभी से दरखास्त करता हूं कि छोटे से मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए कि आप लोग ये जो सिचुएशंस चल रहा है, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, आपके बस में यही है कि आप अपना विल पावर को कितना और बढ़ाएं। इंसान वो सोचता तो वहीं पे दम हार देता और वहीं पे मर जाता। आज कम से कम वो जिंदा तो है, लोगों के लिए प्रेरणा तो बन रहा है। तो इतने संघर्ष दिनों में अगर हम पॉजिटिविटी लाके अगर हम अपना काम करते जाएं तो क्या पता आप लोग भी, मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ तो ऐसे होंगे जो भविष्य में SBI PO बनेंगे। याद रखना, जिस दिन SBI PO बन जाओगे यही आशीष भाई के ये वीडियो की गवाही आप लोग दोगे। मुझे यकीन है दोस्तों कि ये जो कैमरा चल रहा है आप लोग जो देख रहे हो ना, कई ऐसे लोग हैं जो क्लर्क, जो PO, जो बड़े बड़े और एग्जामिनेशंस को क्लियर करेंगे। देखिएगा ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप
इस संघर्ष वाले स्थिति में किसी को ना कोस के सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें, क्योंकि जो घड़ी है वो घड़ी एक ना एक दिन किसी के मतलब ऐसा है कि किसी के लिए नहीं रुकता है, और जो घड़ी है वो आपके लिए एक लम्हा वाला घड़ी हो जिसको आप जीने के लिए हमेशा बरकरार हो, वो दिन आपका ये आ चुका है। आपको मेहनत करते जाना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। अपने तमाम ऐसे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, बार बार मुझे व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं कि भैया प्लीज़ थोड़ा सा इंस्पायर कर दें। मुझे लगता है कि मैं क्या इंस्पायर कर, मेरी क्या औकात है आप लोगों को इंस्पायर करने की। हमको ऐसे शख्सियत से इंस्पायर होना चाहिए जिन्होंने जीने का तरीका सिखाया है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आप 9178078190 पे मुझे मैसेज करिए। और साथों साथ अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना चाहते हैं तो SFY_आशीष में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो तमाम प्लेटफॉर्म में हम मौजूद हैं। बस आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर। अपने सेहत के बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।